अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, मैंने आपको कल एक असाइनमेंट दी थी, तो आप में से 7 लोगों ने की है। तो वो काफ़ी अच्छी थी, आप सही जा रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग जो है ना वो भी करें, सब लोग जो हैं वो इसको करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस साथ साथ होती रहे। मैंने आपसे पहले स्टार्ट से यही कहता आ रहा हूँ कि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है। जब आप कोई स्किल गेन करते हैं तो वो सिर्फ प्रैक्टिस की बेस पर करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं कि यहाँ वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें सीख लेते हैं, नॉलेज आ जाता है, लेकिन हम उसको इफ़ेक्टिवली कर नहीं पाते। कुछ लोग जो एक काम को इफ़ेक्टिवली कर रहे हैं और जो कुछ लोग जो एक काम को इफ़ेक्टिवली नहीं कर पा रहे, उनमें फ़र्क सिर्फ ये है कि जो इफ़ेक्टिवली कर रहे हैं उन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है। अच्छा जी, हम क्लास को शुरू कर देते हैं। तो अब तक हमने जो पढ़ा है उसमें सॉरी, अच्छा, सिलेक्शन टूल है, उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, उसके बाद हमने पेन टूल पढ़ा था, फिर हमने कर्वेचर टूल पढ़ा था। अब इससे आगे चलते हैं, इसी में सीधा इसके नीचे है टाइप टूल। अच्छा, टाइप टूल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं इस यानी कि सॉफ्टवेयर के अंदर। अच्छा, टाइप टूल जो है उसमें सिर्फ टेक्स्ट नहीं है, उसमें जो और बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। अब मैं अब टेक्स्ट लिखूंगा तो इसके बाद जो है वो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें जो फ़ॉन्ट फेसेस होते हैं कि आप किस सिचुएशन के लिए कौन सा फ़ॉन्ट फेस जो है वो चूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको बच्चों के लिए चाहिए तो आप कोई कॉमिक सेंस एक टाइप फेस है उसको चूज़ करेंगे, या इस तरह के जो बच्चों के लिए कार्टूनिश से टाइप फेस होंगे। अगर आपको किसी जगह में लग्जरी दिखानी है या ट्रस्ट दिखाना है तो आप क्या करेंगे, आप सेरिफ को चूज़ करेंगे। इसी तरह मॉडर्निटी दिखानी है, कोई मॉडर्न चीज़ है, कोई फ्यूचरिस्टिक है तो सैन सेरिफ्स होंगे। इसी तरह फिर कैलीग्राफिक अलग आ जाते हैं, हैंड रिटन, और इसके अलावा मोनोस्पेस और बहुत सारे टाइप्स हैं फ़ॉन्ट्स के। लेकिन सबसे पहले हम टाइप टूल को देख लेते हैं कि आप टाइप टूल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आके क्लिक करें और क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो एक बॉक्स बन जाएगा। इसके अंदर डमी टेक्स्ट लिखा होगा तो आप क्या करेंगे, बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। अब मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, कुछ भी आप जो भी आप टाइप करना चाहते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं हेलो लिख देता हूँ फिलहाल, हेलो लिख दिया। उसके बाद आप एस्केप प्रेस करेंगे तो ये चला जाएगा। ये देखें, ये टेक्स्ट है, अगर आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से अनसिलेक्टेड हो जाएगा, लेकिन ये इसी तरह टेक्स्ट टूल सिलेक्टेड रहेगा। अब आप जहाँ भी क्लिक करेंगे या जहाँ भी आप क्लिक करेंगे एक बार या क्लिक ड्रैग करेंगे वहाँ पर टेक्स्ट बॉक्सेस बनते जाएंगे। तो इसलिए बेटर यही होता है कि जब आप यहाँ पर होते हैं और आपने फॉर एग्जांपल हेलो लिखा तो उसके बाद आप एस्केप को प्रेस करें। एस्केप को प्रेस करते ही ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाएगा और इसके अराउंड में एक बाउंडिंग बॉक्स बन जाएगा। अब आप इस जगह में आए, ये जो गोल सा बना हुआ है इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो ये देखेंगे उसके बिल्कुल फिट हो गया है हेलो के ऊपर। अब आप उसी तरह शिफ्ट को प्रेस करके एक साइड से इसको बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप ये नहीं करते, इसको करते हैं, अगर आप इस डायरेक्ट इस बाउंडिंग बॉक्स को बड़ा करेंगे तो इससे उसके साइज पे फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि बाउंडिंग बॉक्स जो है वो बड़ा होता रहेगा। ठीक है, अब बाउंडिंग बॉक्स क्यों बड़ा करना है या क्या ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, ये मैंने हेलो लिखा और फिर मैं दोबारा से टाइप टूल ले आता हूँ। अच्छा जी, और मैं हेलो के आगे लिखता हूँ हाउ आर यू। ये देखें, अब हेलो तो लिखा गया और उसके आगे हाउ आर लिखा, लेकिन यू जो है वो नहीं लिखा गया, यू कहीं चला गया। तो आप फिर से एस्केप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे तो अब यू आपके पास वापस आ जाएगा। ठीक है, इसलिए बाउंडिंग बॉक्स की ज़रूरत होती है कि अगर हमें ज़्यादा टेक्स्ट लिखना है तो हमें बाउंडिंग बॉक्स जो है वो बड़ा करना पड़ेगा। तो जितना बड़ा बाउंडिंग बॉक्स होगा आप उतने ज़्यादा टेक्स्ट को लिख सकते हैं और वो नज़र आएगा। लेकिन अगर कोई टेक्स्ट हाइड होगा, अब ये देखिएगा, मैं यहाँ पर कुछ और लिखता हूँ, ये देखिए मैंने व्हाट लिख दिया, सही। और अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो एक एरर आएगा। एरर क्या कह रहा है, द सिलेक्शन कंटेन्स
overset text. The overset text will be lost upon conversion to point type. Do you want to continue? मैं कहता हूं नहीं जी। फिर मैं क्या करूंगा, बाउंडिंग बॉक्स को स्क्रीन, अच्छा मैं दोबारा शेयर कर देता हूं। अच्छा चलें जी, दोबारा कर देते हैं। अच्छा जी, अब नजर आ रहा है आपको? जी जी, अच्छा। तो मैं ये बता रहा था कि अब मैंने लिखा हेलो हाउ आर यू। जी, अब स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? जी जी, बस सही है। अच्छा जी, अब मैंने लिखा हाउ आर यू। अब मैं आगे एक और कुछ लिख देता हूँ। अब मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल व्हाट, मैंने लिख दिया और फिर मैं एस्केप प्रेस करता हूँ, सिलेक्शन टूल आ जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर डबल क्लिक करता हूँ पॉइंट टाइपिंग कन्वर्ट करने के लिए। तो मैं डबल क्लिक करूंगा तो एक एरर आएगा, वो कहेगा द सिलेक्शन कंटेन्स ओवरसेट टेक्स्ट, द ओवरसेट टेक्स्ट विल बी लॉस्ट अपॉन कन्वर्जन टू पॉइंट टाइप, डू यू वांट टू कंटिन्यू। मैं कहता हूँ नो। और फिर मैं क्या करता हूँ, इस पर आकर इसको थोड़ा बड़ा करूंगा तो वो जो वट लिखा था वो भी बाहर निकल आएगा। अब जब ये वट शो हो जाएगा तो अब मैं अगर डबल क्लिक करूंगा तो कोई एरर नहीं आएगा। सही है। और उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसको अगर बड़ा करूंगा तो साइज इसके साथ इसका बड़ा होगा। सही हो गया। तो हमने हेलो लिखा था। अच्छा जी, अच्छा जी, अब देखें जैसे ये एक फ़ॉन्ट फेस मेरे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो इस लाइब्रेरी 3am सॉफ्ट रेगुलर, इसमें क्या है कि जो सिर्फ कैपिटल जो है उसमें बनाया गया इस फ़ॉन्ट को, इसलिए कैपिटल आएगा। लेकिन अगर मैं किसी और को लेता हूँ तो उसमें स्मॉल भी आएंगे, जैसे कि मायरेड प्रो में है स्मॉल भी आ रहे हैं, लेकिन स्टॉर्म फेज में या अगर लाइब्रेरी 3m में जाता हूँ तो कैपिटल ही आएंगे। तो डिफरेंट फ़ॉन्ट फेसेस जो हैं वो यूज़ होते हैं। अच्छा, उसके बाद जी, अच्छा जी, और उसके बाद ये डिफरेंट फ़ॉन्ट फेसेस हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से देखें, अभी यहाँ से ये गायब हो गया, फ़ॉन्ट यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। तो अब आप दोबारा इसको ढूंढना चाहते हैं कि फ़ॉन्ट्स कहाँ चले गए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के पैनल में आ जाएंगे और यहाँ पर आपको इस जगह में कैरेक्टर के पैनल में वो फ़ॉन्ट्स सब कुछ दोबारा मिल जाएगा। अच्छा, फ़ॉन्ट्स आपने यहाँ से देख लिया और फ़ॉन्ट के नीचे आपके पास ये एक और ऑप्शन है, इसको कहते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो फिर इसमें डिफरेंट स्टाइल है एक ही फ़ॉन्ट को लेकर। तो आप जो भी रखना चाहें जिस तरह से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखें, इसमें वाइड है, कंडेंस्ड होता है, रेगुलर होता है और वाइड होता है। फिर कंडेंस्ड में सेमी कंडेंस्ड वगैरह, एक्स्ट्रा कंडेंस्ड, सेमी कंडेंस्ड और कंडेंस्ड, ये कंडेंस्ड में आ जाते हैं। उसके अलावा जो है हमारे पास वाइड होता है और फिर रेगुलर होता है हमारे पास। तो ये एक ऐसा फ़ॉन्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा ये फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं, वरना मोस्टली फ़ॉन्ट्स में ऐसा नहीं होता। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि सिर्फ उन्हीं फ़ॉन्ट के पास फ़ॉन्ट स्टाइल होंगे जिनके पास ये छोटा सा एरो होगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो उनके फ़ॉन्ट स्टाइल यहीं पर ओपन हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे ओपन नहीं करना चाहते, आप इस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करें और इस पर बिल्कुल नीचे वाले बॉक्स में ये ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। अच्छा जी, ये हो गया हमारा टाइप टूल। अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि टाइप टूल के अंदर भी यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा एरो है। तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट टूल्स हैं। इसमें एरिया टाइप टूल है, टाइप ऑन अ पाथ टूल है, वर्टिकल टाइप टूल है, वर्टिकल एरिया टाइप टूल है, वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ है और टच टाइप टूल है। तो हम इनको वन बाय वन देखते हैं। पहले एरिया टाइप टूल के लिए हमें कोई शेप चाहिए होगी। फॉर एग्जांपल मैं पेन टूल से कोई शेप बना लेता हूँ टेढ़ी मेढ़ी सी, ताकि आपको सही तरह से समझ आ जाए कि ये किस तरह से यूज़ होता है। अच्छा जी, मैं इसको, ये देखें जी, ये हमारे पास एक, अब हम क्या करते हैं, टाइप टूल में जाते हैं और एरिया टाइप टूल को लाकर आपको क्लिक करना है इसके ऊपर, एरिया के, यानी इसकी जो लाइंस है ना उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो भी टेक्स्ट आप लिखेंगे वो सिर्फ इस एरिया के अंदर होगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। अब मैं इसके अंदर कुछ भी लिखता हूँ तो आप देख रहे हैं एरिया के अंदर ही रहेगा, एरिया से बाहर नहीं जाएगा।
आप कुछ भी लिखें वो एरिया के अंदर ही होगा। बाउंडिंग बॉक्स आपका उतना ही बड़ा बनेगा, लेकिन क्या है कि ये एरिया के अंदर ही रहेगा। ठीक है, अब अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो वो एरिया वहां से मिट जाएगा, वो आपको नजर नहीं आएगा। आप देखें यहाँ पे एरिया जो है वो हाइड हो गया या रिमूव हो गया, इसलिए अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये एरिया को छोड़ देगा और सिर्फ इस टेक्स्ट को लिखेगा। उसकी वजह आप देख लें, अगर आप सिलेक्शन टूल लाते हैं साइड में क्लिक करते हैं तो भी आपको एरिया वाली लाइन जो है वो नज़र नहीं आएगी, वो हमेशा से वो यहाँ पर हाइड हो जाएगी। तो इस तरह आप अगर आपको कोई ऐसी शेप बनाई और आप शेप के अंदर लिखना चाहते हैं तो ये टूल जो है उसके लिए यूज़ होता है। और इसका कोई इतना लोगो डिज़ाइन के अगर स्पेसिफिकली बात करें तो लोगो डिज़ाइन के अंदर इसका इस तरह से कोई इतना ज़्यादा यूज़ इस टूल का नहीं होता, बल्कि इससे अगला टूल है वो ज़्यादा यूज़ होता है। उसको उसके लिए भी हमें ज़रा एक कोई पाथ टाइप चाहिए होगा। ये देखें, अच्छा इसको अब देखें, अब अगर मैं इससे नीचे वाले में जाता हूँ टाइप ऑन अ पाथ, इससे क्या होगा, अब जब मैं क्लिक करूँगा तो इसके अराउंड में जो भी शेप होगा उसके अराउंड में या जो भी पाथ बना होगा, अब शेप ज़रूरी नहीं है, ओपन पाथ होगा तब भी आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, वो भी मैं आपको दिखा, लेकिन इसमें भी देखें, इसमें भी सिर्फ टेक्स्ट होगा और नीचे वाली वो जो लाइन है जिसके ऊपर ये सर्कल के ऊपर टेक्स्ट बना था वो हमेशा इनविजिबल रहेगा। ठीक है, अब मैं कोई ओपन पाथ बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कर्वेचर टूल को ले आता हूँ और मैं एक ओपन सा पाथ जो है यहाँ पे बना देता हूँ, तो ये एक ओपन पाथ बन गया। अब आप क्या करेंगे, टेक्स्ट टूल में जाएंगे और टाइप ऑन अ पाथ टूल को लाके इस पर क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह इस पाथ के ऊपर लिखना शुरू कर देगा। ये देखें यहाँ पर डिफरेंट हैंडल्स हैं, आप उन हैंडल्स को यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें और भी मैं आगे लिखता हूँ अगर, तो ये बिल्कुल, अब देखें वो आगे वाला पार्ट जो है वो वहाँ पे चला गया। तो मैं इसको एक बार उतना ही लिखना है जितना जितना हद तक ये हैंडल्स हों। अब मैं अगर आपको जूम इन करके दिखाऊं तो एक हैंडल ये है, ये एंडिंग वाला हैंडल है, ये स्टार्ट वाला हैंडल है। यहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड होगा। अगर मैं इसको पकड़ के मूव करूँगा तो ये क्या करेगा, टेक्स्ट को आगे की तरफ मूव करेगा और एंड वाले हैंडल पर जो भी टेक्स्ट पहुँचेगा वो रिमूव हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा, ऑफसेट टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें जी, ये पूरा इसके ऊपर लिखा हुआ। अब एक ये दरमियान में हैंडल है, इसका क्या काम, अगर आप इसको क्लिक करेंगे और फिर मूव करेंगे नीचे की तरफ तो ये टेक्स्ट उसी जो पाथ है उसके नीचे आ जाएगा। एक बार फिर देख लें, यहाँ पर एक दरमियान में हैंडल है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे और इसको मूव करेंगे डाउन क्लिक करके तो जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो नीचे की तरफ उसी तरह से अलाइन हो जाएगा। इसकी एक एग्जांपल हम इसके साथ भी देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे आप अगर, तो इसमें भी उसी तरह हैंडल्स हैं, एक ये है, ये एंड वाला हैंडल है और ये स्टार्ट वाला। अगर आप इसको मूव करेंगे तो ये सारे टेक्स्ट को एंड की तरफ धकेलता रहेगा और एंड से जो भी टकराएगा टेक्स्ट और वो अगर ज़्यादा होगा तो वो ऑफसेट टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है, तो इसके दो हैंडल्स यहाँ पर हैं। अब इसका तीसरा हैंडल जो मिडल वाला हैंडल है सॉरी, उसको देख लेते हैं, वो ये रहा। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इसको उसी तरह से मूव करेंगे तो ये अंदर की तरफ टेक्स्ट जो है वो चला जाएगा। अगर आप इसको इसी तरह बाहर मूव करेंगे तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर एक स्टार्ट वाला हैंडल है, एक एंड वाला हैंडल है और एक दरमियान वाला हैंडल है जो कि टेक्स्ट को इनसाइड या आउटसाइड में मूव कर सकता है। अच्छा जी, इसके आगे चलते हैं। अब इसके आगे टाइप टूल के अंदर एक और टूल है और वो है वर्टिकल टाइप टूल। अब जो पहला टाइप टूल था जो सिंपली टाइप टूल कहलाता है, ये हॉरिजॉन्टल टाइप टूल है, लेकिन मोस्टली टाइपिंग जो हॉरिजॉन्टली की जाती है इसलिए जो है वो इसको हॉरिजॉन्टल टाइप टूल नहीं लिखते। अच्छा, ये देखिए हॉरिजॉन्टली लिख रहा है। अगर मैं वर्टिकल टाइप टूल पर जाता हूँ तो वो वर्टिकली लिखेगा। अब देखिएगा, देख रहे हैं आप कि ये अब वर्टिकली लिख रहा है।
और मैं इसको बड़ा करके दिखाऊंगा तो आप इसको सही से देख पाएंगे कि ये देखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ लिखता रहेगा। सही है, व्हाट आर यू डूइंग। सही, ये देखें ये हॉरिजॉन्टल लिख रहा है और ये वर्टिकल लिख रहा है, इसलिए इसे वर्टिकल टाइप टूल कहते हैं। अच्छा जी, और इसी तरह फिर इसके आगे दो टाइप टूल्स होंगे। ये वर्टिकल एरिया टाइप टूल है और उसी तरह ये वर्टिकल टाइप होना पाथ है। इनको भी देख लेते हैं हम। उसी तरह से एक शेप बना लेते हैं पेन टूल से या कर्वेचर टूल से, कोई टेढ़ी मेढ़ी सी। अच्छा जी, ये हमने एक शेप बना ली और उसके बाद हम क्या करते हैं वर्टिकल, और फिर उसी तरह से क्लिक करेंगे तो ये देखें वर्टिकली बिल्कुल उसी तरह से एरिया के अंदर लिख रहा है। सही, तो इस तरह से वर्टिकल टाइप टूल काम करता है। इसके आगे चले जाते हैं, फिर से इसको ले आते हैं और कोई पाथ बना लेते हैं ताकि हम देखें कि पाथ पर ये किस तरह से काम करता है। और इसके आगे वर्टिकल टाइप टूल ऑन अ पाथ, और फिर इसको क्लिक करेंगे और ये देखें, देख रहे हैं ये किस तरह से लिखा हुआ है, ये इस तरह वर्टिकली लिखेगा। अब मैं इसको एडिट कर देता हूँ, कोई मीनिंगफुल चीज़ इस पर लिख देते हैं। इसको सिलेक्ट करके रिमूव कर सकता हूँ, मैं वही लिखूँगा व्हाट आर यू डूइंग। तो आप देख रहे हैं ये इस तरह से चलता आएगा। ये देखें, तो ये वर्टिकल टाइप होना पाथ है, ये हॉरिजॉन्टल टाइप नहीं है। हॉरिजॉन्टल टाइप मैंने आपको दोबारा दिखा देता हूँ दोनों टूल्स में फ़र्क क्या है। फिर से इसी तरह का एक पाथ बना लेते हैं। चलें जी, सिर्फ यहाँ पर रहते हैं और फिर ये देखें टाइप ऑन अ पाथ, और फिर मैं इस पर भी वही लिखता हूँ व्हाट आर यू डूइंग। अब आपको समझ आ रहा है कि ये किस तरह से डिफरेंट तरह से एक दूसरे से वर्क करते हैं। एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल टाइप है। अच्छा जी, अब मैं इसको उसी तरह से हैंडल से ज़रा आगे मूव कर लेता हूँ। ये देखें, तो ये इस तरह से लिखता है और ये इस तरह से वर्टिकल लिख रहा है। अच्छा, इसमें भी उसी तरह से हैंडल हैं जिस तरह उसमें थे, एक स्टार्ट वाला, एक एंड वाला और एक। इसको अगर आप क्लिक करके मूव करेंगे तो ये देखें इस तरफ आ जाएगा, यानी एक दूसरे से अपोजिट चलेंगे अगर आप इसको ऊपर या नीचे की तरफ मूव करेंगे तो इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। टाइप टूल है हमारे पास। टाइप टूल का काम है टेक्स्ट को लिखना कि एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर डॉक्यूमेंट्स में अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो वो टेक्स्ट आप टाइप टूल से लिखेंगे। जब आप टाइप टूल को लाएंगे और क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो एक जो है वो पूरा एरिया बन जाएगा जिसके अंदर डमी टेक्स्ट लिखा होगा। आप बैक स्पेस दबाएंगे तो वो सारा जितना डमी टेक्स्ट है वो मिट जाएगा। उसके बाद आप जो भी लिखना चाहें वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, एस्केप प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्शन टूल आ जाएगा और टाइप टूल जो है वो हट जाएगा। उसके बाद ये इस पर डबल क्लिक करें और फिर आप शिफ्ट को प्रेस करके इसको बड़ा कर सकते हैं। ये बड़ा हो गया। और उसके बाद आप यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब आप टेक्स्ट लिखेंगे, अब देखें यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा, जबकि कैरेक्टर पैनल को यहाँ पर शो होना चाहिए। अब कैरेक्टर पैनल यहाँ पर इस तरह से हिडन फॉर्म में, क्योंकि कुछ जो है हमारे पास टाइप स्पेसेस ऐसे हैं जिनमें ऊपर जो है वो ये कैरेक्टर का पैनल शो नहीं होता। लेकिन अगर आपका मायरेड प्रो लगा हुआ है जो कि नॉर्मली मायरेड प्रो होता है तो ये मोस्टली शो होने लगता है। लेकिन अब देखें यहाँ पर शो नहीं हो रहा। अगर यहाँ पर आपको इस तरह से नहीं मिल रहा तो आप प्रॉपर्टीज़ के पैनल में चले जाएं, यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा और आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके नीचे अगर आप आएंगे तो फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं, इनको चेंज कर सकते हैं आप। अच्छा, खैर मायरेड प्रो में तो फ़ॉन्ट स्टाइल्स नहीं है, हम कुछ ऐसा ले आते हैं जिनमें फ़ॉन्ट स्टाइल्स हों। तो ये डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं जिन्हें आप चेंज कर सकते हैं।
उसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ये साइज़ है, आप इसको अगर इंक्रीज़ करेंगे तो साइज़ इंक्रीज़ होगा, और अगर आप इसको डिक्रीज़ करेंगे तो साइज़ डिक्रीज़ होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो इसमें लीडिंग है, यानी कि ऊपर और नीचे अगर दो लिखे हों, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी कॉपी करता हूँ और फिर इसी को एंटर दबा के पेस्ट कर देता हूँ, तो अब देखें आप अगर इसको बढ़ाते जाएंगे तो इनमें फासला बढ़ता जाएगा, दो लाइंस जो ऊपर नीचे, और कम करेंगे तो कम होता जाएगा। इसी तरह इसकी बात करें तो इसको जो है कर्निंग कहते हैं, जो इन वर्ड्स के दरमियान में जो स्पेसिंग है, ये देखें अल्फ़ाबेट्स एच और ए के दरमियान में स्पेसिंग जो है, या ए और टी, ये इसको ठीक करता है। मोस्टली हम इसको ऑप्टिकल पे रखते हैं और इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करते। उसके बाद ये ट्रैकिंग है, ये भी उसी तरह से काम करता है, लेकिन ये इनके दरमियान में फासले को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। जब आप इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे तो वर्ड्स जो हैं उनके दरमियान में फासला जो है वो बढ़ता जाएगा, और फ्रेज़ जो है वो इस तरह से बड़ा होता रहेगा फासले के एतबार से। तो इससे फासला बढ़ता है, जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनके दरमियान ये कर्निंग होती है। इसको आप ऑप्टिकल पे रखते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा ऑप्शन पे आपने नहीं जाना। ये ऊपर और नीचे अगर टेक्स्ट लिखा है तो उनमें आप अगर स्पेस ज़्यादा करना चाहते हैं उससे कर सकते हैं, और इससे आप साइज़ को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद ये फ़ॉन्ट स्टाइल, ये फ़ॉन्ट टाइप फेसेस हैं और ये फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं। उसके बाद हमने बात की एरिया टाइप टूल की, कि हम किसी एरिया के अंदर अगर टाइप करना चाहें। उसके बाद टाइप ऑन अ पाथ की बात हुई, कि अगर आपके पास कोई पाथ हो, चाहे वो ओपन हो या क्लोज हो, यानी वो सर्कल हो या सिर्फ सर्कल नहीं, बल्कि आप क्या कर सकते हैं, आप रेक्टेंगल पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप इसे किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। आप देखिएगा टाइप ऑन अ पाथ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये बिल्कुल सर्कल की तरह बिहेव करेगा टेक्स्ट। अब देख रहे हैं वो दरमियान से सर्कल जो है वो सर्कल कह रहा हूँ, वो रेक्टेंगल जो है वो रिमूव हो जाएगा, और ये उसके ऊपर इस तरह से, ये देखें अगर आप क्लिक करेंगे तो वो बॉक्स आपको नज़र आएगा जिसके ऊपर ये टेक्स्ट लगा हुआ है। अगर आप इसके साइज़ को कम करेंगे तो ये आपको सही तरह से नज़र आएगा। ये देखें, ये देखें अगर आप अब साइड पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये बिल्कुल एक जो है वो रेक्टेंगल को बना रहा है। तो ज़रूरी नहीं सिर्फ स्क्वायर का, बल्कि रेक्टेंगल पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि आप इसको ओपन पाथ पर भी यूज़ कर सकते हैं सिमिलरली। अब ये ओपन पाथ है हमारे पास, और फिर से टाइप ऑन एरिया को अगर आप ले आएंगे, ये देखें तो ये उसी पाथ पर काम करना शुरू कर देगा। उसके बाद हमने वर्टिकल की बात की, ये हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट है और ये इस तरह से लिखा जाता है, वर्टिकल टेक्स्ट ऊपर से नीचे की तरफ होगा, उसी तरह एरिया और उसी तरह। अच्छा, टच टाइप टूल का इतना हमारे पास कोई काम नहीं होता है, सही है, तो इसलिए हम इसको इतना यूज़ भी नहीं करते। सबसे ज़्यादा यूजेबल जो चीज़ है हमारे पास वो टाइप ऑन अ पाथ है और वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ है, और ख़ुद टाइप टूल है जो कि इस तरह से हॉरिजॉन्टली लिखता है। अच्छा जी, तो ये थी आज टाइप टूल हमने पढ़ा। अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चंस हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं जी। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका कोई क्वेश्चन है? अच्छा, आज के लेक्चर में चले मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। आज के लेक्चर में हमने टाइप टूल देखा कि टाइप टूल किस तरह से काम करता है, कि टाइप टूल जब आप लाते हैं और फिर क्लिक करते हैं तो इस तरह से जो है वो डमी टेक्स्ट बन जाता है। जब आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे और उसके बाद आप इसके अंदर कुछ भी लिखें और फिर एस्केप को प्रेस करेंगे तो बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा, उससे आप साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। पहले इस तरह से होगा, इसमें आप बाउंडिंग बॉक्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं और फिर आगे कोई टेक्स्ट लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, और फिर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आप इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंट आप जो है वो टाइप फेसेस को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर आकर करैक्टर के पैनल में, और फिर फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं इनके, और फिर हमने देखा कि किस तरह से आप साइज़ को चेंज कर सकते हैं, या आप लीडिंग को चेंज कर सकते हैं, या आप कर्निंग और ट्रैकिंग को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा टाइप टूल के अंदर एरिया टाइप टूल था कि अगर कोई एरिया बना हो जैसे सर्कल या रेक्टेंगल या कोई भी
एरिया जो क्लोज्ड एरिया, उसके अंदर आप एरिया टाइप टूल को लाकर क्लिक करेंगे तो जो भी आप लिखेंगे वो सिर्फ उसी एरिया के अंदर लिखा जाएगा। उसके बाद टाइप ऑन अ पाथ था कि आप एक पाथ बनाएं, चाहे वो ओपन हो या क्लोज हो। जब आप पाथ पे क्लिक करेंगे टाइप ऑन अ पाथ पे लाके, तो वो सिर्फ उसी पाथ के ऊपर जिस तरह से वो पाथ चल रहा है उसी तरह से उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा जाएगा। वो पाथ अगर जो है वो उसमें कर्व आ रहे हैं या वो स्ट्रेट है या उसमें कॉर्नर्स आ रही हैं, उसी तरह टेक्स्ट को एडजस्ट करता रहेगा। और इसी तरह फिर आगे वर्टिकल टाइप टूल था कि हॉरिजॉन्टल लेफ्ट टू राइट है, वर्टिकल जो है वो अप से डाउन की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ लिखता है। फिर उसी तरह एरिया और उसी तरह वर्टिकल टाइप टूल में। अच्छा जी, क्वेश्चंस आपके अगर इसके बारे में कोई हो तो। जी अच्छा, आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है, आपको सब क्लियर है इसके बारे में? जी, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, बोलें। जी जी जी, आ रही है। जी, मैंने आपसे कहा था कि ये जी इस एसेंश जी जी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर ऊपर जो है ये वर्क स्पेसेस होती हैं डिफरेंट। ये नज़र आ रहे हैं आपको जहाँ पे मेरा कर्सर है? तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एसेंशियल्स क्लासिक होगा, वहाँ पे क्लिक करें और ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ये देखें, अगर मैं एसेंशियल्स पर जाता हूँ ना, तो यहाँ पर सिर्फ 3 ऑप्शंस होंगे, प्रॉपर्टीज, लेयर्स और लाइब्रेरीज। और ऊपर वाला जो ऊपर भी जो ऑप्शंस थे वो टूल्स थे वो चले गए। अब मैं अगर एसेंशियल क्लासिक पर आता हूँ तो वो ऊपर वाला भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा और नीचे भी ये हमारे पास सारे टूल्स आ जाएंगे। अगर ये टूल आपको नहीं मिल रहा है, यानी एसेंशियल क्लासिक से आपको नहीं मिल रही या एसेंशियल क्लासिक आपके पास नहीं है, तो विंडोज़ में अगर आप आएंगे तो ये सारे टूल्स अवेलेबल हैं। जैसे ये कलर है, इसके नीचे कलर गाइड है, तो ये दोनों भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ये देखेंगे कलर है, ये कलर गाइड है। उसके बाद इसके नीचे स्वाचेज हैं, फिर हमारे पास ब्रशेज हैं और उसके नीचे हमारे पास सिंबल्स हैं। फिर विंडोज़ में आएंगे, आपको स्वाचेस, ब्रशेस, सिंबल, सारा कुछ ये जितने टूल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं वो सारे आपको विंडोज़ के अंदर मिल जाएंगे। जी, अच्छा जी जी, उर्दू इसमें लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ ऑप्शंस आपको एक तो इनेबल करने पड़ेंगे। अगर आप एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में जाएंगे और इसमें टाइप में जाएंगे, तो इसके अंदर आपको यहाँ पर इंडिक ऑप्शन शो हो रहे हैं और इंडिक ऑप्शंस को आप ओके करेंगे और उसके बाद फिर आप इसमें उर्दू लिख सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास उर्दू का कोई फ़ॉन्ट स्टाइल अवेलेबल हो, तो आप इसके अंदर उर्दू लिख सकते हैं। और हाँ, आपके पास अगर फ़ॉन्ट स्टाइल भी अवेलेबल होना चाहिए और आपके पास उर्दू का कीबोर्ड भी अवेलेबल होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसमें उर्दू को लिख सकते हैं। अगर हम देखें तो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन में जो है इसके पास एक फ़ॉन्ट स्टाइल अरेबिक का मौजूद है। अगर मैं करैक्टर के पैनल में यहाँ ऊपर चला जाता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, तो अरेबिक का एक ऑप्शन मौजूद है, उसके अंदर आप उर्दू लिख सकते हैं। लेकिन फिर आपके पास यहाँ पर जो है ये देखें, ये अरेबिक का ऑप्शन है इसके पास, अडोबी अरेबिक, तो इसमें आप उर्दू लिख सकते हैं। उर्दू तो नहीं, समझ लें अरेबिक, जो वर्ड अरेबिक में मिसिंग है वो फिर आप नहीं लिख पाएंगे। जैसे डाल हो गया या टे हो गया, तो इस तरह के आप नहीं लिख पाएंगे। लेकिन अगर आप अरेबिक कोई फ़ॉन्ट स्टाइल उठा के ले आते हैं तो उससे आप लिख पाएंगे। और आपके पास कीबोर्ड भी होना चाहिए उर्दू वाला, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जी जी जी, अगर आप इसमें फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर लें तो आप इसमें लिख सकते हैं।
और ये डिफरेंट फ़ॉन्ट्स आप अगर ऑनलाइन जाकर सर्च करें उर्दू फ्री फ़ॉन्ट्स, तो आपको काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। आप उन्हें डाउनलोड करें और यूज़ कर लें। अच्छा जी, और कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं, आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। जी सब क्लियर है सबको, कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का? जी जी, असाइनमेंट जो है वो मैं देता रहूँगा साथ साथ, ताकि वो असाइनमेंट देने का मकसद जो है सिर्फ ये है कि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। एक टूल मैं आपको बता देता हूँ, और अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप जो है वो उसको समझ लेंगे, आप उसे भूल सकते हैं। जिस चीज़ की प्रैक्टिस होती है, जिस एक्सपीरियंस से आप गुज़रते हैं, जो आपके साथ बीत जाती है चीज़, वो आपको याद रहती, बजाय उसके जिसके बारे में आपने कहीं पढ़ा या सुना था। वो चीज़ें मोस्टली आपका दिमाग भूल जाता है, लेकिन वो चीज़ें नहीं भूलता जो आपके साथ एक्सपीरियंस आपने खुद किया। अच्छा जी, कल की जो हमने असाइनमेंट दी थी वो एक कैट थी और उसको ट्रेस करना था बस। कौन सा फ़ॉन्ट का टूल आप बात कर रहे हैं फहद? अच्छा जी, देख लें फिर से आप एक बार। एक तो यहाँ पर करेक्टर पैनल होगा, इसमें ये अवेलेबल। जी 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 बोलें। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि एक तो यहाँ पर करेक्टर पैनल आपको अवेलेबल है, यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट स्टाइल्स मिल जाएंगे, या फिर यहाँ पर अगर आप आए प्रॉपर्टीज़ का पैनल है, यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर ये दोनों नहीं मिल रहे तो फिर आप विंडोज़ में जाएंगे और यहाँ पर आपको फिर से जो मैंने आपको कहा था कि जो चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल नहीं होंगी वो सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। तो आप नीचे जाएं, नीचे टाइप का जी टाइप का पैनल है, टाइप के अंदर करेक्टर का आपको पैनल फिर से मिल जाएगा। जी आपकी आवाज़ कट रही है, आई डोंट नो व्हाई। आप ऐसा करें, आप मैसेज टाइप कर दें, क्योंकि आवाज़ आपकी कट रही है, समझ नहीं आ रही है। जी आज अभी असाइनमेंट देनी है, अभी तक दी नहीं है, अभी क्लास के बाद इंशाल्लाह आपको असाइनमेंट मिल जाएगी। जी आप पेन टूल से ड्रॉ कर लें, या मैंने जो ड्रॉ किया था ना कैट को, मैंने कर्वेचर टूल से मैंने खैर कैट को नहीं किया था, वो एक और इमेज थी, लेकिन मैंने उसे कर्वेचर टूल से किया था। आप एक बार वीडियो देख लें चैनल पे जाके। तो मेरे ख्याल में कर्वेचर टूल का यूज़ करना पेन टूल से कंपैरेटिवली इजी होता है, तो आप उसको एक बार देख लें तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे आपकी मर्ज़ी, आप पेन टूल से कर लें या आप कर्वेचर टूल से कर लें, इट्स अप टू यू। स्क्रीन पे कैसे ऐड होगी? आप एक तो कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ प्लेस पर जाएंगे, प्लेस पर जी प्लेस पर जाने के बाद आप कोई भी पिक्चर जो आपके पास पड़ी हो, आप उसको आराम से प्लेस करेंगे तो वो पिक्चर आपकी स्क्रीन पे इस तरह से आ जाएगी, और जब आप उसे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो वो पिक्चर आपकी प्लेस हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, जब ये प्लेस हो जाएगी तो उसके बाद आप इसको एम्बेड करेंगे तो ये ऊपर वाला हट जाएगा इसके ऊपर, और फिर ये पिक्चर अगर आप कंट्रोल 2 करेंगे तो ये लॉक हो जाएगी। अब आप इसके ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। जी और उसके अलावा भी अगर आप जो है वो पिक्चर को कॉपी करें और यहाँ पे लाकर कंट्रोल C करें पिक्चर को, और यहाँ पे लाके कंट्रोल V करें तो पेस्ट हो जाएगी। जी जी बोलें, क्या क्वेश्चन है आपका? क्योंकि जल्दी बोल दें, क्योंकि टाइम जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। 45 सेकेंड्स हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगी। और कैट कैसे ड्रॉ करनी वो मैंने कल आपको वीडियो में कल मैंने बताया था क्लास में, तो अगर आपने क्लास नहीं ली है तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं।
तो आपको पता चल जाएगा कि कैट को कैसे ड्रॉ करना है। अच्छा, अब क्लास का टाइम जो ख़त्म हो रहा है। आपको अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती है तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं और उसको बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती है तो आप लोग जो हैं वो क्वेश्चन कर सकते हैं ग्रुप में। मैं इंशाल्लाह उसका आंसर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।